मुझे ऐसा लगता है कि बापूजी को पता चल गया है कि हमने उनके कमरे में कैमरा लगाया है। पता चला होगा। आपने कैमरा तब लगाया था जब वो दोनों बाहर गए थे। या फिर माँ ने बता दिया होगा। कैसे बताया होगा? फोन करके कि हेलो जी सुनते हो, मैं स्वर्ग से बोल रही हूँ। इम्पॉसिबल है। देखिए, दरअसल टेलीकॉम का जो नेटवर्क होता है ना, वो एक और भरत काका, जब से आपने कैमरा लगाया है तब से तो हम लगातार स्क्रीन के सामने बैठे हैं ना। हाँ, अगर दादी ने दादाजी को कुछ बोला होता तो वो हमें भी दिखाई देता। दिखता कि नहीं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि माँ बात क्यों नहीं कर रही है। लेकिन हमें समझ में आ गया है। हाँ, इसलिए बात नहीं कर रही है क्योंकि वो स्वर्ग सिधार गई है और फोटो बोला नहीं करते। अरे अब तू भी कुछ नहीं बोलेगा, नहीं तो हम पागल खाने से एम्बुलेंस बुलाएंगे। चलो। शांति, शांति। मोहन सो जा। अरे आप सो जाइए ना, मुझे शांति से बात करनी है। देखो देखो, मैंने कहा था ना 100% बात होगी। अब बुलाओ एम्बुलेंस। अब तो सच में एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी क्योंकि तू सच में हिल गया है। अरे ससुर जी तो सासू माँ की तस्वीर के साथ घंटों बातें करते हैं, ये हम सबको पता है। हाँ। चलो सो जाते। हाँ, चलो। राम भरत लक्ष्मण के पप्पा, नींद नहीं आ रही है? आज तक कभी तुमसे बात किए बिना नींद आई है? देखो देखो, बुलाओ एम्बुलेंस। सच में दादाजी से पूछना ही पड़ेगा कि पूछना नहीं, मैंने रंगे हाथों पकड़ते हैं। हाँ, लेकिन उसके लिए धीरे बोलने की जरूरत नहीं है। हमारे कमरे में कैमरा और माइक्रोफोन नहीं लगा है। हमें धीरे बोलने की जरूरत नहीं है। चलो चलो चलो। देखो शांति, भरत को तो मैं संभाल लूंगा, उसे कुछ पैसे दे दूंगा, ये मुद्दा उसके दिमाग से अपने आप हट जाएगा। ये शांति, तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम पूरे परिवार से बातें करो? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? वो मेरे बच्चे हैं। मेरा मन तो करता है कि मैं उनके साथ ही रहूं, लेकिन काश मैं ऐसा कर सकती, काश मैं उनसे बात कर सकती। तो कीजिए ना माँ, बात कीजिए माँ। माँ, देखा देखा, माँ का पोज फिर से बदल गया। बापूजी, क्या कह रहे थे आप कि मैं पागल हूँ? मैं झूठ बोल रहा हूँ? आप बताइए बताइए बताइए। अरे आप लोग भी कुछ बोलिए ना। आप पकड़े गए हैं। देखिए दादाजी, अब आप मुकर नहीं सकते, हम सबने देख लिया है। हमने देख लिया है। आपने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई ससुर जी, किस लिए? मैंने कहा था कि दोबारा हिलना डुलना मत। तुम्हें भी कहा था कि चुपचाप सो जाना। रोटी जोड़। दादी, अब भी आप इस फ्रेम के अंदर चुप रहेंगी? कुछ तो बोलिए। बोलने के लिए रहा ही क्या है? क्यों जान ली तुम लोगों ने मेरी सच्चाई? ये तो अच्छा हुआ ना सासू माँ, अब हम सब आपसे बात कर सकते हैं। हमारा भी आपसे बात करने का कितना मन करता है। आप कैसी हो माँ? मेरे पास अब समय ज्यादा नहीं है। मुझे अब हमेशा के लिए इस फ्रेम में फ्रीज हो जाना पड़ेगा, तुम लोगों से दूर जाना पड़ेगा। ऐसा मत को शांति। आप ऐसा क्यों कह रहे? जब बापूजी आपसे बात करते तो ठीक था, अब हम बात करना चाहते तो आप जाना चाहती है? मैं जाना नहीं चाहती बेटा, मैं तो हमेशा तुम लोगों के साथ रहना चाहती हूँ, तुम लोगों के पास रहना चाहती हूँ। काश मैं ऐसा कर सकती, लेकिन अब मुझे हमेशा के लिए यहाँ से जाना पड़ेगा। मुझे ऐसा वरदान मिला था कि मैं हमेशा के लिए इस घर में, इस फ्रेम में सजीव रह सकती हूँ। लेकिन जैसे ही 3 लोगों से ज्यादा को मेरी सच्चाई पता चल गई,
तो मुझे दिए हुए वरदान का प्रभाव खत्म हो जाएगा और मुझे हमेशा के लिए जाना होगा। देख भरत, देख क्या किया तूने। बापूजी, सॉरी बापूजी, मुझे पता नहीं था। नहीं नहीं बेटा, रोने से विधि को थोड़ी बदल सकते हैं हम। मुझे जाना होगा बेटा। मैं वो क्रिस्टल बॉल लेकर आता हूँ, वो भी तुम अपने साथ ही ले जाओ। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है जेठ जी। वो बॉल स्वर्ग से ज्यादा यहीं पर सेफ रहेगा। और अगर आप लोग चाहो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करके आप उसे इस्तेमाल कर सकते। अच्छा, और क्या क्या कर सकते हैं माँ? भरत, मेरे पास समय नहीं है। जय श्री कृष्ण बच्चों। शांति, शांति। सॉरी बापू। अब इस तरह से मायूस बैठने से क्या फायदा? मतलब हमें अब जिंदगी में आगे बढ़ना होगा ना? क्या कहना चाहता है तू? मतलब वो क्रिस्टल बॉल अगर हमें मिल गया है तो हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी सुई वहीं अटकी हुई है। अरे नहीं नहीं अदा, माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए। और बापूजी, माँ ने हमें वो क्रिस्टल बॉल इसीलिए दिया था ना कि हम अपना भूत वर्तमान भविष्य सब देख सके। इसीलिए तो हमें वो बॉल दे के गई थी, वरना अपने साथ ना ले जाती। लक्ष्मण, जा जाके वो क्रिस्टल बॉल लेके आ। अरे मुझे पता था हम मान जाएंगे, मैं साथ ही लाया हूं। ये पहले हम इसमें अपना वर्तमान देखते। अरे बेवकूफ, वर्तमान तो हम बिना क्रिस्टल के यही देख रहे हैं ना।
फिर भूतकाल देखते हैं। मेरी शादी से पहले का, जब मैं 19 साल की थी। हीरा, हमें तेरे जरिए फ्लैश नहीं देखना, इस बॉल के जरिए देखना है। अब हम गट्टू काका वाला भूतकाल देख, उनकी बहुत याद आ रही। अरे ये तो हम इसी पे छोड़ देते, ये खुद ही हमें मजेदार घटनाएं दिखाएगा। हाँ, ये भी ठीक है। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मेरी इनाम वाली शर्ट प्रेस करके ले आ। नहीं, क्या हुआ? खबरदार, ये शर्ट अब हमारे कस्टर्ड में है। जय श्री कृष्ण शंकर भगवान। तुम लोग विशाल के चैलेंज को एक्सेप्ट करो और उसे हराओ। मैं उसका बाप हूं, फिर भी आप लोगों से ये कह रहा हूं कि उसे हराओ। बैठे बिठाए बिना मांगे उसे सब कुछ मिल गया है, इसलिए उसके मन में थोड़ा सा घमंड आ गया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम लोग उसके घमंड को तोड़ो। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो हम ये चुनौती स्वीकार कर लेंगे, लेकिन अब हमारे खेलने का कारण होगा आपका लक्ष्य पूरा करना। अगर हम आपके किसी भी काम आ सके ना, यह हमारा सौभाग्य होगा। आप लोगों ने हमें वेटर कहा था, शेफ कहा था ना। हम लोग तो आपका काम बखूबी कर सकते हैं, ये तो साबित कर दिया, इसलिए आगे भी करेंगे। लेकिन तब तक आप लोग हमारा काम करेंगे, यानी हम लोग कारोबार संभालेंगे और आप लोग घर और किचन संभालेंगे, समझे? क्या वाह 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 कर रहे हैं आप लोग? हम इस क्रिस्टल बॉल का मिसयूज कर रहे हैं। अरे हमें इससे अपना भविष्य देखना चाहिए, भविष्य, है ना? भगवते वासुदेवाय। हमें अब से 3 साल बाद का भविष्य दिखाइए। मम्मी मुझे पकड़ के दिखा। एक जगह टिक के नहीं रहता नालायक। क्रिश। अरे लक्ष्मी, जाने देना, क्यों बेवजह डांट रही मेरे प्यारे बेटे को? मम्मी मुझे नहीं पकड़ पाओगे आप। किशन, बेवजह नहीं डांट रही हूँ, कितना परेशान करता है ये। कौन भागेगा इसके पीछे? अरे मैं हूँ ना इसके पीछे भागने के लिए।
अरे नीलम, तुझे तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए इसके सामने। इसे भी गलत इशारे करना सिखा रही है। अरे मैं हूं ना इसके पास इसे संभालने के लिए। हाँ, तुम लोग जाओ अपना काम करो। ठीक है। ये कैसे हो सकता है? भविष्य में हमें तो माँ दिखाई दे रही है। तो मतलब माँ फिर से हमारी जिंदगी में आने वाली है? ये इलॉजिकल है। जो जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते, बस उनकी याद आती है। जिसमें कुछ टेक्निकल खराबी लग रही है। ये क्या टेक्निकल खराबी हो सकती है पन्ना? ये क्रिस्टल बॉल टेक्निकल नहीं है, ये आध्यात्मिक है। ये तो लगता है हमने भविष्य की जगह भूतकाल देख लिया। बोलो, जब मैं गलत इशारे करती हूँ तो सब मिलके मुझे डांटते, और ये गलत बोल रहे तो सब चुप है। अगर ये भूतकाल है तो मेरा पोता जो इसमें दिखा वो कहाँ है? और ये लक्ष्मी जो 2 बार प्रेग्नेंट हो गई वो वापस नॉर्मल भी हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? ये 100% फ्यूचर है, लेकिन दादी वापस कैसे आ सकती है, वो भी फ्यूचर में? ये 100% फ्यूचर है, लेकिन दादी वापस कैसे आ सकती है, वो भी फ्यूचर में? माँ ने कहा था कि वो हमारे साथ रहना चाहती है। अरे लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? वो वापस कैसे आ सकती है? एक मिनट, हम लोगों ने बिल्कुल सही भविष्य देखा है। दादी फिर से हमारी जिंदगी में आ सकती है, बल्कि आने वाली है और जरूर आएगी। और कैसे? ससुर जी, आपने बताया था ना कि ये क्रिस्टल बॉल ना कि सिर्फ भूत, भविष्य और वर्तमान बताता है, बल्कि इससे एक इच्छा भी पूरी हो सकती है। हाँ, माँ तो ऐसा ही कह रही थी, इसीलिए तो ताड़कासुर इसके पीछे था, क्योंकि वो अमर होने का वरदान मांगना चाहता था इससे। तो हम वो एक वरदान इस पवित्र चमत्कारी क्रिस्टल बॉल से ले सकते हैं। हम दादी को वापस मांग ले तो? ये मांगे क्या, मांगना ही पड़ेगा। हम फ्यूचर में शांति को देख चुके हैं। हाँ। हे भगवान, जो आपने हमें हमारा फ्यूचर दिखाया है उसे हमारा वर्तमान बना दो। तेरी शांति हमें लौटा दो। अरे कहाँ कुछ हुआ? लगता है हमने कुछ ज्यादा ही मांग लिया है, इसलिए इसके अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ है। वो क्या होता है ना, कि कम पावर वाली वायर से हम कोई ज्यादा पावर वाली मशीन चलाते हैं ना, तो वो कम पावर वाली वायर गल जाती है और उससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है, और आगे जाकर इससे भी बड़ा। ओहो, फिर से शुरू हो गया इसका तकनीकी ज्ञान का भाषण। अदा, ये टीवी नहीं है कि ऐसे करने से शुरू हो जाएगा। हमने कुछ ज्यादा ही मांग लिया है। अरे विधि के विधान को चैलेंज करने जैसा हो गया वो। अरे इससे अच्छा हमें 10 करोड़ रुपए मांग लेने चाहिए थे ना। इसे अभी तक इसे पैसे की पड़ी हुई है। तुम्हें पैसे माँ से ज्यादा प्यारे हैं। नहीं बापूजी, मैं माँ को वापस लाने के खिलाफ थोड़े ना हूँ। मैंने कुछ कहा क्या? नहीं ना, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मशीन है इसे एटीएम की तरह यूज करना चाहिए। तू कभी नहीं सुधरेगा, नालायक। शांति, माँ, ससुर, दादी, शांति, तुम्हारी शांति। हमें लगा कि हमारा वरदान बेकार गया। वो वरदान ही क्या जो विधि का विधान न बदल दे। और ये क्रिस्टल बॉल भी सार्थक हो गया। ये नियति की इच्छा थी और लक्ष्मी का दिमाग, जो तुम लोगों को ये वरदान मिला है। लेकिन ये वरदान सिर्फ तुम लोगों को मिला है, सबको नहीं। ये बात याद रखना। हाँ, मतलब ये कि मुझे कल ऐसा मत कहना कि फला दुकान में जाकर कि फिर सब्जी मंडी में जाकर बार्गेनिंग करो।
ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे सिर्फ तुम लोगों के लिए वरदान बनाकर भेजा है। ओह अच्छा। तुम सचमुच हमारे लिए वरदान बन के आई हो शांति। हाँ सासू माँ, अब तक हमारा घर अधूरा था, आपके आने से हो गया, मतलब संपूर्ण हो गया। देखो फिर से गलत इशारा किया। एक मिनट, शांति आ गई है ना, अब यही इसे संभालेगी। हाँ हाँ, सही कहा जेठ जी ने। हाँ तो नीलम, ये संपूर्ण का इशारा ऐसे कैसे हो सकता है? सासू माँ, आप तो जानती है ना हमारे द्वारका में कितने सालों से वो संपूर्ण नाम का रेस्टोरेंट चल रहा है। हाँ तो अरे रेस्टोरेंट का इशारा ऐसे ऐसे या ऐसे कर सकती थी, लेकिन ये क्या इशारा हुआ? सासू माँ, आप बड़ी भोली है। देखिए, आपको पता नहीं है ना, तो मैं बता देती हूँ। एक दिन मैंने उस रेस्टोरेंट में खाना खाया था, तो मुझे फूड पॉइजनिंग हो गया, तो मुझे ऐसे उल्टी आने लगी। तब से वो रेस्टोरेंट का इशारा मैं ऐसे ही करती हूँ। ये नहीं सुधरने वाली। कभी नहीं। भरत, अरे अरे